गुड आफ्टरनून क्लास। आज का टॉपिक है मिक्सचर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करने वाले चैप्टर्स हैं उनमें से ये एक है। ठीक, बहुत सारे चैप्टर्स जो थोड़े से क्या होता है जिनके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते कि उन क्वेश्चंस में करना क्या होता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका एक टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर में भी देखिए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, पहले हम लोग बात करेंगे टाइप 1 पे, तो जो भी आपका टाइप 1 है पहले आज उस पर बात करेंगे, फिर इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा उस पर बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। मिक्सचर में जो आपका पहला टाइप बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करके एक नया मिक्सचर बनाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। मिक्सचर में जो आपका पहला बनता है, अगर बात करेंगे फर्स्ट टाइप, उसमें क्या होता है किसी दो मिक्सचर को हम क्या करते हैं मिला करके एक नया मिक्सचर बनाते हैं। दूसरा टाइप वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कोई क्वांटिटी को निकालते हैं और फर्दर उसमें कुछ ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो किसी कंटेनर से हमने कुछ क्वांटिटी निकाला और उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ध्यान रखिए, ये हमारा कौन सा बनता है, सेकंड टाइप। लेकिन अभी आज हम किस पे बात करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टाइप पर, पहले टाइप के क्वेश्चंस पे अगर बात करेंगे तो देखिए दो क्वांटिटी को मिलाया जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपसे बोलता है कि एक कंटेनर है जिसमें ए और बी का रेशियो आपको 7:2 दे रखा है। ठीक, अब ये ए और बी कुछ भी हो सकता है, ये आपका मिल्क वाटर हो सकता है, मिक्सचर वाटर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। या आपका एसिड और अल्कोहल भी हो सकता है, या आपका कोई मेटल भी हो सकते हैं, जिंक या कॉपर भी हो सकते हैं। तो आपको बोला ए और बी में जो रेशियो वो 7 और 2 है और दूसरे कंटेनर में ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 5:1 है। क्लियर से ध्यान समझिएगा। दिया आपको फर्स्ट कंटेनर में ए और बी का रेशियो 7:2 है और आपको दूसरे कंटेनर में ए और बी का जो आपको रेशियो दे रखा है वो 5:1 है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, बट हम इनको मिलाते कि इसमें इक्वल क्वांटिटी में, यानी टाइप 1 में भी अगर बात करेंगे जो पहला बनता है कॉन्सेप्ट वो होता है आपका इक्वल क्वांटिटी में। किसी भी चीज़ को इक्वल क्वांटिटी में मिलाने का मतलब क्या होता है कि हम उसको मिला रहे हैं किसमें, 1:1 के रेशियो में। तो अगर हम इसको 1:1 के रेशियो में मिला रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब कि हमने दोनों से क्या किया है, सेम क्वांटिटी ली है। मतलब अगर हमने इसका 10 लीटर लिया है तो इसका भी कितना लिया होगा, 10 लीटर। अगर हम 1:1 के रेशियो मिला रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हमने इससे 15 लीटर लिया तो इससे भी कितना लिया होगा, 15 लीटर ही लिया होगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वल क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हम इक्वल क्वांटिटी में इनको मिला रहे हैं, यानी 1:1 मिला रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जो फाइनल रेशियो बनेगा वो ए और बी का कितना होगा। पहले बात करते हैं हम लोग इसको बेसिक मेथड्स निकालने के लिए। बेसिक मेथड्स निकालना है तो हमें क्या करना है कि हमें एक तरफ ए को लिखना है और एक तरफ बी को लिखना है। हम पहले कंटेनर से ए कितना आएगा, दूसरे कंटेनर से ए कितना आएगा उसको ऐड कर देंगे। दूसरे कंटेनर से बी कितना आएगा और फर्स्ट कंटेनर से बी कितना आएगा और दूसरे कंटेनर से बी कितना आएगा उसको आपस में ऐड कर देंगे। आप खुद सोचिए, बहुत ध्यान से एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपको दे रखा हो कि किसी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 7 और 2 है और दूसरी क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 5:1 है। अब इन दोनों क्लास के बच्चों को अगर हम एक साथ बैठा देंगे तो बॉयज़ को हम बॉयज़ में ही ऐड करेंगे और गर्ल्स को हम गर्ल्स में ही ऐड करेंगे, यानी ए के साथ ऐड होगा और बी के साथ ऐड होगा। तो पहले कंटेनर से ए आएगा कितना, तो ए जो आपका पहले कंटेनर में वो 7 और नीचे दोनों का सम आएगा 9। ये 9 आपका 7 और 2 का क्या है, सम है। तो ऊपर आपको कितना आएगा 7 और नीचे दोनों का सम कितना आ जाएगा, 9। बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरे में अगर बात करेंगे, दूसरे कंटेनर से ए कितना आएगा, तो ए आपके यहाँ पे कितना है 5, तो नीचे कितना आ जाएगा 5/6। यानी पहले कंटेनर से जो ए आएगा वो आपका 7/9 आएगा, दूसरे से आपका 5/6 आएगा। इसी तरह अगर हम देखें पहले कंटेनर से बी कितना आएगा, तो बी आएगा 2/9 और यहाँ से जो बी आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्लियर, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपका आ गया बी जो आएगा वो 2/9 हो जाएगा और यहाँ से जो बी आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब इन्हीं को ऐड कर देंगे और रेशियो निकाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए और बी का फाइनल रेशियो आ जाएगा। इनको ऐड करना है, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और दोनों का ऐड किया तो आ गया 29/18। इस तरह यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे बी को बी से तो आपका दोनों का एलसीएम हो गया 18 और ये 4 + 3 कितना हो गया 7 और ये हो जाएगा 29/18 और 7/18 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 18 और 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से आपका जो रेशियो बनेगा फाइनल मिक्सचर का वो 29:7 बन जाएगा। यानी आपका जो रेशियो होगा ए और बी के फाइनल मिक्सचर में वो आपका कितना हो जाएगा, 29:7 हो जाएगा। लेकिन हमने इनको मिलाया किस क्वांटिटी में था, इक्वल क्वांटिटी में। तो ये हो गया इसका बेसिक मेथड। अब हम लोग बात करते हैं इसके शॉर्टकट पे। तो देखिए शॉर्टकट पे कैसे आएगा, इसका जो सेकंड मेथड बनता है बहुत ध्यान से होइएगा, बहुत आसान। आपको रेशियो दिया ए और बी का, ऊपर में कितना दिया था 7 और 2 और यहाँ पर दिया था 5:1। आप इनका सम कर दीजिए, 7 और 2 का सम करेंगे तो कितना आएगा 9 और 5 और 1 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अभी 9 और 6 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। ठीक, 7 और 2 का सम कितना हो जाएगा 9 और 5 और 1 का कितना हो जाएगा 6। 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 यहाँ से इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब 9 को अगर हम अगर बात करें, 9 से अगर हम 18 को देखें तो इसका 2 टाइम्स है, यानी 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इस जो 2 आता है इसी का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में कराएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में कराया तो ये हो गया 14:4। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा 14 और इस 2 कितना हो जाएगा 4। इस तरह यहाँ से 6 को जब यहाँ से बात करें, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3 को जब ऊपर वाले रेशियो मल्टीप्लाई कराया तो ये 15:2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखेंगे तो यहाँ पे इनको जोड़ कर देखिए तो ये सम बराबर हो चुका है।
अगर अब आप नीचे सम करेंगे तो 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 और 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। अब इन्हीं को ऐड कर दीजिए, यानी 14 को 15 में ऐड किया तो कितना आ जाएगा 29 और 4 और 3 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 7। तो 14 + 15 कितना हो गया 29 और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो आपका फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा 29:7, जैसा कि ऊपर आया था बिल्कुल आपका आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन में दिया है ए और बी का रेशियो कितना है 4:1 और दूसरे कंटेनर में, ठीक है, आपके कंटेनर्स होंगे, पहले कंटेनर में रेशियो कितना 4:1 और दूसरे कंटेनर में कितना है 5:1। इनको मिला दिया और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल रेशियो कितना बनेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, 4 और 1 का सम कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 का सम कितना हो जाएगा 6। अब ये क्या 5 और 6 बराबर है? नहीं, तो इनको बराबर कर दीजिए। बराबर किस पे होंगे 30 पे, यानी 5 को 30 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 6 से, और 6 को अगर 30 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 5 से। जब 6 का मल्टीप्लाई दोनों में कराया तो आपका आ गया 24:6, और जब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 25 कितना हो जाएगा 5। अब देखेंगे तो दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है 30, और यहाँ भी कितना हो रहा है 30। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी रेशियो को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर कोई चेंज नहीं आता। किसी भी रेशियो को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर कोई चेंज नहीं आता। ये अभी भी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 4:1, और ये अभी भी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ए को ए में ऐड किया तो कितना हो गया 29, 6 को 5 में ऐड किया तो कितना हो गया 11। इसका क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, क्वेश्चन से और समझते हैं इसको ध्यान से। सेम कॉन्सेप्ट है, दो रखा है आपको द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। किसका रेशियो है? मिल्क एंड वाटर का। इन 3 कंटेनर्स आर 8:7, 11:9, 7:5। The ratio of milk and water in 3 containers are 8:7, 11:9 और 7:5 if all the 3 mixture are mixed in equal quantity। बहुत ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में इक्वल क्वांटिटी, मतलब हम मिलाएंगे बट कैसा मिलाएंगे इक्वल मिलाएंगे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो उनका जो रेशियो बनेगा न्यू मिक्सचर में कितना बनेगा। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने पर अगर बात की जाए तो इसको डायरेक्ट सेकंड मेथड से ही करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे। देखिए शॉर्टकट क्या बनेगा, पहले कंटेनर में रेशियो कितना था 8:7, फिर कितना था 11:9 और फिर कितना था 7:5। अगर आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसका सम करेंगे तो आएगा 20, इसका सम करेंगे कितना आएगा 12। ये 12, 20 और 15 किस पे इक्वल बनेंगे 60 पर। अब देखिए 15 को 60 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 4 से, तो 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर वाले रेशियो में करेंगे। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 4 32, 7 4 कितना 28। इसको मल्टीप्लाई 60 करना है तो 3 से करेंगे तो 3 से 33 और 27, और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो 35 और कितना हो जाएगा 25। अब आपको वही सेम करना है, ए को ए में ऐड करना है, यानी मिल्क को मिल्क में ऐड करना, वाटर को वाटर में। देखिए अगर बॉयज़ और गर्ल्स भी अगर ये होते तो बॉयज़ बॉयज़ में ही ऐड होंगे और गर्ल्स गर्ल्स में ही ऐड होंगी। तो 32 + 33 + 35 मिलाकर 100, 28, 27, 25 मिलाकर 80, और रेशियो हो गया 5:4 का। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर इज 5:4। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड पे, मतलब सेकंड कहने का होता है टाइप नहीं, सेकंड कॉन्सेप्ट पर। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है क्या हम हमेशा हर चीज़ को इक्वल मिलाते हैं? नहीं, तो हम इनको क्या करते हैं जब हम इनको अनइक्वल मिलाएंगे। अनइक्वल मिलाने का मतलब क्या है, जैसे आप घर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्या हमेशा इक्वल मिलाते हैं? नहीं, तो आप क्या करते हैं उनको कभी कभी किसी रेशियो में मिलाते हैं। तो इसको समझिए बहुत ध्यान से, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 2:1, दूसरे कंटेनर में ए और बी का रेशियो कितना है 3:2। ये मिल्क और वाटर भी हो सकते हैं, एसिड अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, एसिड वाटर भी हो सकता है। तो ए और बी का रेशियो 2:1 है, दूसरे में कितना है 3:1 है। अब हम इनको मिला रहे इक्वल नहीं मिला रहे, बल्कि किस रेशियो मिला रहे 2:3। देखिए जब 1:1 में मिलाते तो वो इक्वल होता है, लेकिन इसके अलावा 2:3, 3:4, 5:6 हम किसी भी रेशियो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अनइक्वल बन जाएगा। ठीक, वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है अनइक्वल का। देखिए बेसिक तरीका ये बनता है, आपसे पूछ रहे हैं फाइनल रेशियो ए और बी का कितना बनेगा। क्लियर, तो देखिए इसका बेसिक मेथड बनता है कि पहले कंटेनर से ए को दूसरे कंटेनर से ए को ऐड करेंगे, पहले कंटेनर के बी को दूसरे कंटेनर के बी से ऐड करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट में ए कितना दे रखा है, तो ए आपका हो जाएगा 2/3, और यहाँ से जो ए आएगा वो आपका कितना है 3, और अपॉन में दोनों का सम कितना 4, तो ये जाएगा 3/4। ठीक, लेकिन बस फर्क कितना होगा कि पहले वाले से जो ए आएगा वो 2 यूनिट होगा और दूसरे वाले से जो ए आएगा वो 3 यूनिट होगा। कहने का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका अगर 2 कप लेंगे तो इसका 3 कप लेना पड़ेगा, या इसका 2 लीटर लेंगे तो इसका 3 लीटर लेना पड़ेगा। तो जब आपने पहली बार निकाला, मतलब 2 बार आपको लेना है, तो आपने पहली बार निकाला फिर दूसरी बार निकाला, तो 2/3 कितनी बार आ गया 2 टाइम्स। यहाँ से जब 3/4 निकलेगा तो कितनी बार निकलेगा 3 टाइम्स निकलेगा, तो यहाँ से इंटू कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ 1:1 होता तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे 2 और 3 है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा और 3 से होगा। सेम बी पे करेंगे तो बी बताइए यहाँ से कितना आएगा 1, और नीचे दोनों का सम कितना 3, तो 1/3 बट कितने टाइम्स 2 टाइम्स। यहाँ से आएगा 1/4 बट कितने टाइम्स 3 टाइम्स। क्लियर, अब जब इनको मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 4/3, यहाँ से हो गया ये 9/4, और यहाँ से हो जाएगा 2/3 और कितना 3/4।
3 और 4 का एलसीएम लिया 12 आ गया और ये 16 और 27 ऐड किया तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 43/12। और इस तरह बी का जब एलसीएम लेंगे 12 और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 17/12 और ये 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल और आपका रेशियो कितना आ गया 43:17। यानी जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वो आपका किस रेशियो में होगा 43:17 में होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। क्लियर है, यहाँ पे अगर बात करेंगे जितना भी रेशियो दिया रहेगा उतने से ही मल्टीप्लाई करा के ऐड करना है। अब इसका शॉर्टकट क्या बनता है, सेकंड मेथड यानी इसका शॉर्टकट यानी ट्रिक की बात की जाएगी तो ए और बी का रेशियो पहले में कितना था 2:1, फिर कितना था 3:1। इनका सम करके देखिए कितना आ रहा है 3, यहाँ इनका सम करिए देखिए कितना आ रहा है 4। क्या ये बराबर है, नहीं, तो किस पर बराबर बनेंगे 12 पर। तो 12 करना है तो देखिए यहाँ से अगर 3 है 12 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, और अगर 4 है 12 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 3 से। 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 8:4 हो गया, 3 से कराया तो 9:3 हो गया। अगर हम इनको इक्वल मिलाते तो यहीं ऐड करते थे, बट हमको मिलाना किसमें 2:3 में। अब अगेन इसका 2 में मल्टीप्लाई इसका 3 में, मतलब इसकी क्वांटिटी को डबल करेंगे, इसकी ट्रिपल करेंगे। डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 16:8 और ट्रिपल करेंगे तो 27:9। अब ए में ऐड होगा तो देखिए 16 × 27 ऐड किया तो 43 और 8 और 9 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 17 और फाइनल रेशियो कितना आ गया 43:17। एक एग्जाम्पल से और समझिए तो आपको आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है और ध्यान से, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, फिर से रेशियो किसका है मिल्क एंड वाटर का दे रखा है इन 3 कंटेनर्स। इन 3 कंटेनर्स आर 2:1, 4:1, 1:2। The ratio of milk and water in 3 containers are 2:1, 4:1, 1:2 if all the mixture are mixed in the ratio of 4:5:6। 4:5:6 का मतलब है कि पहले वाले से 4 यूनिट लेंगे तो इससे 5 और इससे कितना 6। पहले वाले का अगर हमें 4 लीटर लेंगे तो अगले का 5 तो उसका कितना 6। मतलब हम इनको इक्वल नहीं मिलाएंगे बल्कि क्या करेंगे रेशियो में मिलाएंगे। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या करना है अनुपात बताना है। चलिए देखिए इसका अगर हम डायरेक्ट करते हैं सेकंड मेथड से तो पहले में रेशियो कितना था 2:1, फिर कितना था 4:1, फिर कितना था 1:2। पहला काम क्या करना है इनके सम को इक्वल करना है। क्या करना है सम इक्वल करना है। तो ये देखिए 3, 5 और 3 इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, यानी 15 पर इक्वल होंगे। इस 3 को 15 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 5 से। इस 5 को अगर 15 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से 3 से, और 3 को 15 करना है तो मल्टीप्लाई कितने से 5 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया तो बताइए कितना हो जाएगा 10:5। ये अभी भी कैंसिल होगा, देखिए 2:1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 12:3। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कराया 12:3 हो गया। देखिए सम कितना हो गया 15, यहाँ भी सम कितना 15, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 5 से। तो 5 से कराया 5 1 5, 5 2 10, देखिए सम 15। क्या ये 15 15 15 सब में 15 आ गया बिल्कुल। तो अब इनको मिलाना इक्वल नहीं है, किस रेशियो मिलाना है 4, 5 और 6 में। मतलब इसकी 4 क्वांटिटी तो इसकी 5 टाइम्स क्वांटिटी, इसकी 6 टाइम्स क्वांटिटी। इसका 4 से मल्टीप्लाई कराया तो देखिए 40 × 20, 5 टाइम्स कराया तो कितना हो गया 16 × 15, और 6 टाइम्स कराया तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 30 × 60। आप इनको बीच में कैंसिल नहीं करेंगे, याद रखिएगा, नहीं तो ये पूरा गलत हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ए को ए में ऐड करना है। तो आपने जब मिल्क को मिल्क में ऐड किया तो कितना आया 130, और वाटर को वाटर में ऐड किया तो कितना गया 95। कैंसिल किया तो 26:19 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ध्यान से रखिएगा। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया 2 कॉन्सेप्ट हो गए, यानी एक बार आपको कैसा मिलाना है इक्वल और एक बार कैसा मिलाना है अनइक्वल। अब बात करते हैं इसके तीसरे टाइप की। तीसरे टाइप को देखिए बहुत ध्यान से, तीसरा टाइप कहने मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक, पहला ही टाइप चल रहा है आपका। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये बनता है, जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको दे रखा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:1 का। एक दूसरा कंटेनर मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 का। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोलता है कि हम इनको मिला रहे हैं, बट हमने इनको किस रेशियो मिलाया ये नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये मिलने के बाद रेशियो मान लीजिए 7:9 हो जाता है। ये बस समझाने के लिए, बहुत ध्यान से, इसको आप लिखिएगा नहीं। पहले वाले में रेशियो था मिल्क और वाटर का 2:1, अगले वाले में था 5:1। बोल रहा है इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम दीज 2 कंटेनर्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:9। इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम दीज 2 कंटेनर्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:9। ये आपका बनता है इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको रिजल्ट पता होगा बट ये नहीं पता होगा कि आप इनको किस अनुपात मिला है, किस रेशियो मिला है। 1:1 मिला है मतलब इक्वली, 2:1 मिला है या 3:1 मिला है। जब आपसे ये रेशियो पूछेगा तो याद रखिएगा तभी आपका मिक्सचर में आता है एलिगेशन। तब आपका मिक्सचर में क्या आता है एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। मिक्सचर के सारे क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व नहीं होते, ठीक। एलिगेशन सिर्फ वहीं पर लगा सकते हैं जहां पर हमें क्या पता होगा रिजल्ट पता होगा। इस बार हमें रिजल्ट पता है। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या था, आपको रिजल्ट पूछा गया था, ठीक। सेम आपका जब दूसरा टाइप आया था तो भी आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, रिजल्ट पूछा गया था, बीच वाला था। इस बार आपको यहाँ पे रिजल्ट पता है बट बीच वाला क्या है मिसिंग है, ठीक। एक एग्जाम्पल से तो समझिए बहुत अच्छे समझ में आएगा, और ये सबसे यही इंपॉर्टेंट है।
जो क्वेश्चन ने पूछा था वो यही पूछा था कि एलिगेशन लगाना कब है। ठीक, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो रहता है स्टूडेंट को वो ये नहीं पता होता कि एलिगेशन हम कब यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से समझिए। रेशियो है मिल्क और वाटर का कितना दे रखा है इन 2 कंटेनर 7:5 17:7। पहले में कितना है 7:5 है, दूसरे में कितना है 17:7। अब इसकी लैंग्वेज पढ़िए। इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम these 2 containers should be mixed to get a new mixture in the ratio of 5:3। तो आपसे बोला जो नया मिक्सचर मिले उसमें रेशियो कितना हो जाए 5:3 का। देखिए बहुत ध्यान से, रेशियो था 7 और 5 का और दूसरे में था 17:7 का। किस रेशियो मिला है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मिलने के बाद रेशियो कितना बना 5:3 का। किसका? मिल्क एंड वाटर का। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन। तभी इसमें एलिगेशन लगेगा, याद रखिएगा, नहीं तो एलिगेशन नहीं लगेगा। जब भी ये बीच वाला क्या होगा? मिसिंग। अब आप एलिगेशन या तो आप मिल्क पर लगा सकते हैं या तो आप वाटर पर लगा सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। दोनों से आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। बहुत ध्यान से। तो देखिए पहले वाले में रेशियो कितना है 7:5, दूसरे में कितना है 17:7 का है। क्लियर? बहुत ध्यान से। तो अगर 7:5 का है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने इसको कंटेनर ए मान लिया, इसको कितना मान लिया? बी। तो यहाँ पे हमने ए और बी लिखा। तो ए वाले पे अगर हम